कारावास में जाना पड़ा फिर से आरोप में, और वो उसमें भी निर्दोष सिद्ध हुए, मैंने माया को उन्होंने जीत लिया। दूसरी बार फूलबाई का प्रसंग आता है जो आपने बताया, उसमें भी वो जीत गए। तीसरी बार सदगुरु की स्मृति में मेला करने का सोचा, उसके आरोप में ही तो उनको यहाँ हफ्सा में आना पड़ा, प्रबोधपुरी में, जहाँ ये वाणी विकसित हुई। तो उस युद्ध को भी उन्होंने जीत लिया। और उसके बाद चौथी बार फिर सूबेदार का कर चुकाने के लिए जब उनको जेल में रखा गया वहां पर, उस समय कांजीबाई ने आकर के स्त्री वेश में आकर के जब उनको बाहर निकलने बोला, उस समय उनको माया का सहारा लेकर के बाहर निकलना पड़ा, मैंने कांजीबाई की बात मानना पड़ा। इसको वो कह रहे हैं कि मैंने माया को 3 बार जीता, लेकिन इस बार मुझे इस छलनी माया ने हरा करके मेरे को उसका सहारा लेना पड़ा। मतलब इसका मतलब है जब भी हम कभी माया का सहारा लेते हैं तो वो जीत जाती है और हम हार जाते हैं। तो ये जो प्रकरण जो माया के प्रकरण है, 84 प्रकरण जो है, ये बाद में उतरे हैं, हफ्से के बाद उतरे, इसलिए उनने इसको हफ्से का ही प्रकरण जोड़ दिया तीसरा नंबर का। क्योंकि ये बाद में जब वो दीव मंदिर में, मेरे ख्याल से बता रहे थे, बीतक में आता है दीव मंदिर में, वहां पर उनको बताते रहते हैं कब लो कासा टूटेगा वालों को, उसमें समझाते पूरा। तब ये उनने बताया था पूरा इसका प्रकरण कि ऐसा ऐसा माया ने मुझे जीता। माया के प्रकरण जो निकलते हैं ना, तो उन प्रकरणों को पहले रखा गया वाणी में अपने, और बाद में फिर ये चालू किया है कि श्री जी कहते हैं कि माया से तुम पहले जब तक छूट नहीं जाओगे ना, तब तक तुमको सत्य समझ में नहीं आएगा, और अगर आप सत्य में आ गए तो असत्य माया अपने आप दूर हो जाएगी। अगर चित्त में चैतन्यता आ गई आपके अंदर, तो जड़ पदार्थ की जड़ चिंतन जो है अपने आप दूर हो जाएगा, और जब तुम आनंद में आ जाओगे तो दुख सुख से अपने आप परे हो जाओगे। इसका मतलब सच्चिदानंद को अगर स्वरूप को अपने भीतर हमेशा बनाए रखें, उससे हमारा साथ बना रहे, तो जिस दिन उनके हृदय में सच्चिदानंद स्वरूप की पहचान हो गई पूर्ण रूप से, और उसके बाद उन्होंने उसके सहारे रहना शुरू कर दिया, उसके बाद से माया ने उनके साथ युद्ध करना बंद कर दिया, और हर प्रकार की माया के युद्ध को वो श्री जी बाद में जीतते गए। प्रणाम जी। बहुत हार गए उन्होंने बाद में अपना ये हाँ जी बोलिए। श्री रास ग्रंथ के 5 प्रकरण 1722 में जब श्री प्राणनाथ जी दीव बंदर में जयराम भाई कंसारा जी के यहाँ पधारे थे तब उतरे थे। इस पहले प्रकरण में श्री इंद्रावती जी इस माया की शक्ति के बारे में समझा रही है कि ए माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी। ये माया बहुत ही शक्तिशाली है। इस माया ने पाताल से लेकर बैकुंठ पूरे शर ब्रह्मांड को ही अपने अधीन कर रखा है। यह माया बहुत ही छल वाली है। इसका बल इतना अधिक है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। यह जीव को अपने मोह जाल में फंसा लेती है। एहना आउद अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल, ये इसके हथियार है। इसका छल रूप बल जीव की बुद्धि को भ्रमित कर देता है। हवे एनो केटलो कहूं विस्तार, जोरावर अति अपार। इस माया का कहाँ तक वर्णन करे, इसने सबको भ्रमित कर रखा है। प्रणाम जी। हाँ जी जी। श्री 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 ग्रंथ रास किताब अंजील वाणी पुरानी।
प्रमोदपुरी हवसा मध्य उतरी सो शुरू हुई। अंजील वाणी रास ग्रंथ को अंजील कहा हुआ है। अंजील का मतलब होता है, अंजील पुरानी कहते हैं बाइबल को, क्योंकि बाइबल में ये मैसेज जीसस क्राइस्ट ने दिया था कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। परमात्मा ही प्रेम का स्वरूप है और प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। रास ग्रंथ में भी राजी महाराज ने हमें, राजी महाराज के चरण कमल कहलाती है ये रास की वाणी, तो उनके चरणों जो हमने राजी के संग केवल ब्रह्म में ब्रज से रास में गए जब, तो रास में जो अपन ने अखंड के सुख राजी के लिए थे हमने, वो उन सुखों का वर्णन, उन लीलाओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो रास में ही राजी महाराज ने हमें यहाँ पे मार्फत के भी सुख दे दिए। रास को जब हम पढ़ेंगे तो इसी में हमें मार्फत के भी सुख, ये नहीं कि ये फर्स्ट स्टार्टिंग है तो इसमें हमें लास्ट के सुख नहीं है, रास में ही मार्फत के सुख छिपे हैं। अगर हम इसमें डूबेंगे तो इसी में राजी हमें मार्फत के भी सुख देंगे। और ये प्रमोदपुरी हवसा मध्य उतरी, प्रबोधपुरी कहा गया हवसा की जेल को, क्योंकि यहाँ पे राजी महाराज ने आके श्री महाराज ठाकुर जी को अपनी पहचान करवाई। जो वाणी हवसा में उतरी वो छठे प्रकरण से उतरी थी। ये स्टार्टिंग के 5 प्रकरण, जैसा भी बताया भी कि दीप बंदर में जब जयराम भाई कंसारा जी के पास श्री महाराज ठाकुर जी स्वामी जी पहुंचे थे, तब वहां पे जाके ये 5 स्टार्टिंग के प्रकरण अवतरित हुए थे। और हवसा में शुरुआत कहाँ से हुई थी? जब उन्होंने इतना विरह किया कि धनी मैं तो आपका भंडारा ही तो करने जा रही थी आपके नाम का। श्री महाराज ठाकुर जी भंडारे के लिए ही तो धन एकत्रित कर रहे थे जब उनकी शिकायत कर दी गई थी कि इन्होंने आपके यहाँ चोरी कर ली है। तो वो इसी बात का उन्होंने इसमें इतना विरह किया इस प्रकरण में कि मैं आपका भंडारा ही तो करने जा रही थी, तो आपने मुझे इस जेल में हवसा में क्यों भेजा। पूरे प्रकरण में उन्होंने ऐसा ही इसमें बोला। लास्ट में जब उन्होंने अपने बिल्कुल, राज्य ने पूरा साल हो गया उनको विरह में तड़फते हुए, कुछ बात नहीं उनकी सुनवाई हुई, तो उन्होंने अपनी श्वास नली को ही दबा दिया कि नहीं आप सुनते मेरी तो मैं अपने आप को, ये हम सनमंद मूल को मैं तो पाव पल छोड़े हो न जाए, उस प्रकरण में कलश हिंदुस्तानी में सनंद दोनों में आता है प्रकरण, वहां पे ये बात पता चलती है कि उन्होंने अपनी श्वास नली को ही दबा दिया था कि मेरी कोई आप सुनवाई नहीं कर रहे हो तो मैं स्वयं को ही खत्म कर रही हूँ। तब जाके राजी महाराज ने वापस उनको, वो तो उन्होंने तो अपने तन को खत्म कर दिया था, फिर से उनको उनके अंदर जीव डाल के उनको खड़ा किया दोबारा। इसीलिए ही जामनगर को नौतनपुरी कहा जाता है, क्योंकि उनको वहां पे नया तन मिला। सदगुरु महाराज को भी नया तन वहां मिला जब वो बिल्कुल खत्म, उन्होंने अपने आप को भी कर लिया जब उनके पिताजी उनको जाने नहीं दे रहे थे चर्चा सुनने के लिए। जब उनको इतना 15-20 दिन से ज्वर इतना था, इतना तेज ताप था, फीवर चढ़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा नहीं, जब औषधि दी उनको वैद्य ने कि अगर ये लेकर, ये दवा लेकर अगर ये बाहर निकल गए हवा में तो मैं इनको दवाई नहीं दूंगा। तो उनके पिताजी ने कहा नहीं आप रखो, मैं इनको दवाई दिलाऊंगा। तो उस वक्त उन्होंने भी जब बाहर कुंडा लगा दिया तो उन्होंने भी अपने श्वास छोड़ दिए थे, तो उनको भी वहां पे राजीव महाराज ने एक तरह से नया ही तन देकर खड़ा किया था। और श्री महाराज ठाकुर जी को भी यहाँ पे नया ही तन मिला, तो इसीलिए इसको नौतनपुरी कहा जाता है जामनगर को। अब वो वहां पे जब वो विरह करती हैं अपने आप में, उन्होंने अपनी श्वास नली भी दबा दी, उनको नया तन राजी महाराज ने दिया, तो उसके बाद सबसे पहले उनको किसका स्वरूप दिखा, राजी ने दिखा दिया तो श्यामा महारानी का स्वरूप उनको दिखा। श्यामा महारानी की प्लेस एक बार उनको श्यामा दिखी, फिर उसी प्लेस दिखी, फिर श्यामा महारानी दिखी, फिर सदगुरु, तब उनको पहचान हुई कि मैं जिसके लिए मैं इतना, मतलब जिनको मैं पहचान नहीं पाई, जिनकी मैं रीस करती रह गई, वो तो साक्षात मेरे धाम के धनी आए हुए थे। तब उनको इतना विरह उनके ऊपर आया और फिर ये रास वाणी उस वक्त अवतरित हुई सारी। तो इस प्रकरण में उन्होंने अभी यहाँ पे 25 नंबर की चौपाई में लिखा, मैं चित्त माहे चितव्यू जानू करसू सेवा सार, मल्यो धनी मुने धाम नो
सफल करूं अवतार। तो इसमें वो कह रही मैंने अपने चित्त में ऐसा सोचा था कि मुझे इस ब्रह्मांड में धनी मिले हैं। अब ये हफ्सा के जेल की बात, हफ्सा में जाने से पहले की बात वो अपनी कर रही है इस चौपाई में, कि मैं ऐसा जानती थी कि मुझे धनी ने अपनी पहचान दी है, मुझे सुंदर साथ की यहाँ पे सेवा करने का मौका मिला है, तो मैं ये समझती थी कि माया का धन कमाकर मैं उनकी सेवा करूं, मैं सब सुंदर साथ को बुलाऊं, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र दूं, उनको भंडारे कराऊं अपने सतगुरु महाराज के नाम का। तो ये सोचते हुए मैंने ये भंडारे की सेवा ली थी। जे मनोरथ मनमा रह्यो मारा धनी श्रीराज, खरु करता खोटा माहे थी पर नव सिद्धियो एके काज। खरु करता खोटा माहे थी मतलब इस खोटी माया में रहते हुए भी मैं, जो सुख हमें परम धाम में नहीं है, सुंदर साथ की सेवा करने का सुख नहीं है, वो कह रही है मैंने तो वो सुख यहाँ पे लेना चाहा कि मैं सुंदर साथ की सेवा करूं, पर नव सिद्धियो एके काज, लेकिन मेरा वो काज पूरा नहीं हो पाया। मैं सुंदर साथ की सेवा यहाँ पे रहते हुए नहीं कर पाई और मुझे हफ्सा की जेल में आना पड़ा है। तो इस बात को वो बार बार विरह करके राज्य से पूछ रही हैं कि आप मेरे इस प्रश्न का मुझे जवाब दो कि मुझे यहाँ पे क्यों आना पड़ा। मैं तो सेवा ही तो कर रही थी, मैं कौन सा गुनाह कर रही थी, फिर भी आपने मुझे हफ्सा की जेल में पहुंचा दिया। ये उनपे बातुनी मेहर हुई, पर जब तक उनको इस बात का राज नहीं खुला तब तक वो विरह करती रही। पर जब उनको हफ्सा की जेल में ही आके फिर राज्य ने दीदार दे दिए, तो वो उसी को कह रही कि ये मेरा सफल हो गया ये अवतार, यहाँ तो आप मुझे आकर मिल गए, तो ये जेल ही अच्छी है मेरे लिए, तो ये हफ्सा ही अच्छा है। तो ये बातुनी मेहर के बाद जाके जब राज खुला तब उनको ये बात जाहिरी मेहर उस राज में नजर आई। तो पूरे प्रकरण में उन्होंने यही वाला प्रसंग चल रहा है कि मैं सेवा करने जा रही थी, मुझे यहाँ पे आपने जेल में लाके बैठा दिया। मन माहे सबलू देखे जाने माया सुख लेखे, धनी ना सुख न पेखे विख अमृत लागे विसेखे। तो कह रही है कि मन में मैंने ऐसा सोचा कि सुंदर साथ की सेवा करके और मैं उनको यहाँ पे रहते हुए वो सुख दूं, लेकिन राज्य उनसे क्या सेवा चाह रहे थे, राज्य क्या उनसे सेवा लेना चाह रहे थे, राज्य महाराज उनको सुंदर साथ को वाणी सुनाने की सेवा देना चाह रहे थे, पर वो उसकी पहचान नहीं कर पाई और वो माया की सेवा करना चाह रही थी। इसलिए वो कह रही है विख अमृत लागे विसेखे, विष जो है, विष रूपी माया जो है वो मुझे वाणी रूपी सुख से भी ज्यादा विशेष लगी, ज्यादा अच्छी लगी। मैं माया की सेवा करना चाह रही थी, लेकिन ये जो वाणी रूपी सेवा राजी महाराज ने उनसे लेनी थी, अब यहाँ आके उनको ये राज खुला। इसके बाद वो वापस कभी भी कला जी के पास नौकरी करने के लिए नहीं गए, क्योंकि अब यहाँ पे आके उनको ये राज खुल गया कि राज्य ने मुझसे ये माया की सेवा नहीं लेनी, मुझसे कौन सी सेवा लेनी है, सुंदर साथ को वाणी सुनाने की सेवा लेनी है। तो जब उनको ये पहचान अब यहाँ पर आकर हुई, तब उन्होंने कभी भी वापस माया की तरफ मुख करके ही नहीं देखा। तो ये राज उनको बातुनी मेहर से ही ये राज उनको आके यहाँ पे खुला। प्रणाम जी।